सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जीवन में आगे बढ़ना है तो भूल करना होगा। जिसने भूल किया वो आगे बढ़ा, जरूर आगे बढ़ा। जिसने भूल ही नहीं किया वो तो जड़ हो गया, वो पत्थर हो गया। हाँ, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि एक भूल दोबारा ना हो जाए, और जो भूल हो जाए उसके लिए, उसके समाधान के लिए प्रयास करना। फिर देखोगे कि आपके जीवन में कैसे क्रांति आ रही है, कैसे सफलता मिल रही है। भूल नहीं करने वाला तो जीवन में कुंद हो जाता है। यदि जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता रहे, यदि जीवन में आपत्ति विपत्ति दुख कष्ट न आए, तो जीवन बढ़ ही नहीं सकता। वैसे ये प्रकृति का भी हाल है। यदि बारिश न हो, तूफान न हो, गर्मी न हो, सर्दी न पड़े, तो हमारे ये वृक्ष, गेहूँ, धान, दालें, सब्जियाँ कुछ भी नहीं होंगी। उनसे भी सीखना होगा। यदि तुम बोलो कि मैं किसान हूँ, खेत में काम करना है, बहुत धूप है, हे प्रभु धूप न करना, मैं खेत में काम कर सकूँ, तो तुम्हारे लिए तो ये अच्छा है, पर उस गेहूँ का क्या, पैदा ही नहीं होगा। यदि वर्षों धूप न निकले तो वर्षों पानी ही नहीं बरसता रहा, वर्षों ठंड ना पड़े, तो क्या जीवन में अच्छा होगा? अनाज, फल, सब्जी, दूध कुछ भी नहीं होगा। इससे पता चलता है कि जब तुम भूल करोगे तो कष्ट होगा। उस कष्ट को सुधारने के लिए तुम काम करोगे तो अपने आप रास्ता नजर आएगा और आलस्य भी समाप्त हो जाएगा, और देखोगे तुम्हारे जीवन में आनंद आ रहा है, क्योंकि तुमने भूल से आविष्कार जो कर दिया। वैज्ञानिक तो हमेशा से ही भूल करते आ रहे हैं। आज यदि उन्होंने भूल नहीं किया होता तो इतने आविष्कार भी तुम देख रहे हो ये होता ही नहीं। सभी घर में ही बैठे रहते, सारा जीवन ऐसे ही गुजर जाता, क्रिएशन ही बंद हो जाता। ये जितना भी क्रिएशन है, जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितना भी आविष्कार है, ये सब भूल का ही परिणाम है। भूल से ही सृजन हुआ है। पर हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक भूल दोबारा न होने पाए। अब आप जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, आपने देखा होगा कि ये क्या करते हैं। ये पहले क्रिएशन नहीं करते हैं, पहले आविष्कार नहीं करते हैं, पहले ये भूल करते हैं। अब आप थॉमस एल्वा एडिसन को ले लीजिए, उन्होंने हजारों बार अपने आविष्कार में भूल किया, तब कहीं जा कर के बिजली का आविष्कार हुआ। लोग कहते रहे कि अरे तुम पागल हो, तुम पागल हो, लेकिन वो बोले कि नहीं, ये भूल ही हमें एक दिन आविष्कार कराएगी, और ऐसा ही हुआ। तुम भी तो ऐसा ही करते हो, हम भी तो ऐसा ही करते हैं रोज के अपने जीवन में। पर यहाँ भूल बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। तो भूल हो जाए तो घबराना नहीं, थोड़ा धीरज रखना, धैर्य रखना, उसे सुधारने की कोशिश करना। फिर देखोगे जैसे ही भूल सुधर गई, तुम्हारे जीवन में एक आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि यही आनंद ही तो परमात्मा का रूप है। परमात्मा हम जिन्हें कहते हैं, उन्होंने भी तो भूल किया। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जिनकी पत्नी सीता ने कहा कि जाओ वन में देखो सोने का हिरन दिखाई दे रहा है, उसको ले आओ। क्या पुरुषोत्तम जानते नहीं थे कि सोने का हिरन तो होता ही नहीं है, ये तो छलावा है। किंतु उन्होंने जानबूझकर ये भूल किया, हिरन पकड़ने गए, और जिसका कारण रावण का संहार बना। तो भूल से कितनी समस्याओं का विनाश हो जाता है। भूल ने न जाने कितने लोगों की जिंदगियां संवार दी। यदि वो भूल न करते तो आगे ही नहीं बढ़ते। कितने लोगों को भूल के कारण काला पानी की सजा देकर उन्हें समुद्र के टापुओं पर छोड़ दिया गया, जो आज बड़े बड़े देश हो गए हैं, जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं थी, जहाँ पे कुछ नहीं होता था, वहाँ सब कुछ जो है आज उस क्रांति की वजह से विद्यमान है। उन्होंने अंधेरों में चिराग रोशन किया, उनका तो चिराग बुझ ही गया था, लेकिन जिसने भूल किया उसी का सम्मान भी होता है। मैं बताऊं कैसे। जीसस की एक कहानी बड़ी ही मार्मिक है। एक पिता के दो पुत्र थे।
एक बहुत ही पिता की आज्ञा का पालन करता था और एक पुत्र जो छोटा था वो बड़ी निकम्मा था। वो खाली पैसों की बर्बादी करता था। अब बड़ा बेटा खेती करता था, काम धाम करता था, घर का माता पिता की सेवा करता था, धन कमाता था, समाज में उसका भी सम्मान था, लेकिन छोटा उसे बर्बाद ही करता रहता था। जब बेटे बड़े हो गए, पिता ने एक दिन सोचा कि दोनों को क्यों न अलग कर दिया जाए। और छोटा बेटा जब अलग हो गया तो उसने अपना सारा धन बेच करके विदेश चला गया। और जब विदेश चला गया तो वहाँ भी वो बर्बाद होकर के भीख मांगने लगा, क्योंकि उसकी तो आदत थी। पिता को पता चला तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए एक पत्र लिखा और बेटा जब आने के लिए हाँ किया, जब वो आने लगा तो उसके सम्मान में पिता ने तोरण द्वार बनाए, बाजे बुलाए, भोजन का प्रबंध हुआ। लोगों ने बड़े बेटे से कहा कि एक तुम हो कि दिन भर खेत में काम करते हो और तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कोई सम्मान की बात नहीं करते हैं, और छोटा देखो बर्बाद होकर आ रहा है, उसके लिए इतना सम्मान हो रहा है। बड़े बेटे ने सुना, उसने पिताजी से इसका कारण पूछा। पिता ने बोला कि बेटा देखो, गड़ेरिया भी भेड़ों में से जब एक भेड़ कहीं खो जाती है तो वो सभी भेड़ों को एक जगह इकट्ठा करके खोई हुई भेड़ को तलाश करने के लिए जंगल में जाता है, और जब वो भेड़ मिल जाता है तो उसे कंधे पर उठा कर लाता है। वो सारी भेड़ों को तो कंधे पर उठाता नहीं। ठीक इसी प्रकार जिसने भी जीवन में कभी भूल ही नहीं किया, उससे परमात्मा भी अपने कंधे पर नहीं उठाता। पर जिसने असंख्य भूल किया, चोरी हत्या पाप न जाने क्या क्या किया, लेकिन जब उसके जीवन में परमात्मा आया तो उसने उन्हें अपने कंधे पर उठाया। न जाने कितने तथ्यों से हमारे ग्रंथ भरे हुए हैं। रत्नाकर डाकू, जो डाकू था वो वाल्मीकि बन गया। डाकू अंगुलीमाल बुद्ध का परम शिष्य बनने गया। रावण को हर वर्ष याद किया जाता है, आम्रपाली वैश्या से बदल गई। एक भूल ने ही तो इनके जीवन को बदला, एक क्रांति ला दी। तो तुम अपने जीवन में भूल जरूर करो, पर एक भूल मैं बार बार कहता हूं कि एक भूल दोबारा नहीं करना। दुनिया की क्या औकात, अरे तुम्हें परमात्मा भी मिल जाएंगे।